नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए मैथ की क्लास को यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन की द प्लेटफॉर्म बुक को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैथ के सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। तो अगर आप लोग ये प्रश्न हल करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देखिएगा प्रश्न नंबर 171। एक दर्जन केले का मूल्य 5 रुपए है, एक दर्जन संतरे का मूल्य 75 रुपए है, तो सवा दर्जन केले और 3/4 दर्जन संतरे का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए एक दर्जन केले का मूल्य कितना है, एक दर्जन केले का मूल्य तो ये आपको दे रखा है 5 रुपए। आपको निकालना है सवा दर्जन। सवा दर्जन कितना होगा बताएगा। तो सवा दर्जन की बात करें, देखिए एक और कितना 1/4 और ये होगा सवा दर्जन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5/4 दर्जन। ये इसका मूल्य कितना होगा, तो 5 गुणा कर देंगे और कितने से गुणा कर देंगे, 5/4 से गुणा कर देंगे तो आपका आएगा 25/4 जो कि आपका आएगा 6.25 रुपए, ठीक है। तो ये आपका आ गया 5/4 दर्जन केले का मूल्य। इस तरीके से आपको देखा है कि एक दर्जन संतरे का मूल्य, एक दर्जन संतरे का मूल्य कितना रखा है 75 रुपए। आपको निकालना है 3/4 दर्जन संतरे का मूल्य। तो अगर हम 3/4 निकालेंगे दर्जन तो ये कितना रुपए आएगा, 75 गुणा 3/4 225/4, 4×5 = 4, 24.25, ठीक है। तो आपसे कहा संतरे का मूल्य कितना होगा, मतलब टोटल आपको मूल्य बताना है। तो 6.25 और 5 6.25 ये आपका हो गया 50.2, यहाँ पर 1 और 5 1 6, तो 62 रुपये 50 पैसे आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा, ठीक है। 62 रुपये 50 पैसे। यहाँ पर आप देखेंगे निर्देश आपको रखे हैं कि 172 से 174 दिए गए बार चार्ट में 4 कंपनियां C1 C2 C3 C4 लिखा है के वर्ष 2012 13 14 की बिक्री को दर्शाया गया है। और आपको यहाँ पर बताना कि आपको बताना है कि बार चार्ट पर विचार करते हुए आधारित सवालों के जवाब दें। मतलब कि आपको यहाँ पर 3 स्तंभ आपके जो बने हुए हैं C1 में C2 में C3 में C4 में, तो ये जो है 2012 2013 2014 की बिक्री बताई गई है। ये 2012, ये 2013 और ये 2014 इनकी बिक्री आपको बताई गई है C1 के यहाँ पर, इस तरीके C2 इस तरीके C4 C3 C4, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 172 यहाँ पर है कि 2012 से 2013 के दौरान किन दो कंपनियों में वृद्धि हुई। 2012 से 13, तो 12 पहली वाली है और 13 दूसरी वाली है, ठीक है। 12 पहली वाली है, 13 दूसरी वाली है, तो 12 और 13। तो किन में वृद्धि हुई आपको बताना है, किन दो कंपनियों में वृद्धि हुई। तो वृद्धि देखेंगे तो 12-13 में यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर तो कमी हुई है, यहाँ से कमी हुई है, देखिएगा यहाँ पर भी कमी हुई है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर वृद्धि हुई है, 125 से 130 हो गया। यहाँ पर 100 से 110 तो यहाँ पर वृद्धि हुई है। तो C3 और C4 में क्या हुआ है, वृद्धि हुई है, ठीक है। तो C3 C4 का मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला जो आपका है ये बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अगला प्रश्न देखना है, 173 नंबर है कि C2 की वर्ष 2012 और 2014 की संयुक्त बिक्री उन्हीं वर्षों के लिए C3 से कितनी ज़्यादा है। देखिए C2 की 2012 और 2014 की संयुक्त बिक्री, तो C2 की देखें तो C2 ये हो गया और 2012 और 2014, तो 12 वाली ये हो गई, 14 वाली ये हो गई, इसकी संयुक्त बिक्री ये कितनी हो गई देखिएगा, ये कितनी हो गई 150 155, ये हो गई है 305, 305 ये हो गए। उन्हीं वर्षों के लिए C3 से कितनी ज़्यादा है, तो C3 देखिए C3 और उन्हीं वर्षों के लिए मतलब 12 और 14 के लिए, तो ये कितना हो रहा है देखिएगा यहाँ पर 125 135 मतलब 260, ये कितना हो रहा है 260। तो आपसे कहा गया है कि से कितनी ज़्यादा है, मतलब 260 से 305 जो है ये कितना ज़्यादा है। 260 से जो आपका 305 हो रहा है ये कितना ज़्यादा है। तो आपको पता है 45 ज़्यादा है 260 से, आप इसमें गुणा कर देंगे 100, तो जीरो से आपका जीरो कैंसिल होगा,
2 से आपका जाएगा 13 बार, 2 पंचे 10, 45 की गुणा 5 में करेंगे, 55 25 का 5 हाथ से लगा दो, 5 का 20 तो 22 बटा में कर देंगे 13, 13 एकन 13 बचा कितना 9, 95 हो गया, 13 7 91 बचा कितना 4, तो 17 पॉइंट कुछ आपका परसेंट आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे 17.30% आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो इस प्रश्न के लिए जो आपका राइट आंसर बनेगा वो आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि 2012 की तुलना में 2013 के लिए C1 और C4 की संयुक्त बिक्री का अनुपात कितना है। ठीक है, C1 और C4 की संयुक्त बिक्री का अनुपात कितना है 2012 की तुलना में 13 के लिए। देखिए अगर हम यहाँ पर देखें कि 2012 की तुलना में 13 के लिए C1 और C4 की संयुक्त बिक्री का अनुपात कितना है। ठीक है, हमसे यहाँ पर ये सवाल किया गया है। तो पहले यहाँ पर अगर हम लोग देखें 2012 की तुलना में 2013 के लिए C1 और C4 की बिक्री का आपसे कहा गया अनुपात कि 2012, तो 2012 में यहाँ पर देखिएगा 12 ये रहा, 12 वाली वर्ष ये रही और 2013 वाला वर्ष ये रहा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 12 में ये रहा और 13 में ये रहा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि 2012 की तुलना में 2013 के लिए C1 और C4 की संयुक्त बिक्री का अनुपात कितना रहा। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, 2012 की तुलना में और 2013 के लिए, तो 2013 के लिए अगर यहाँ पर हम लोग देखें, ठीक है, तो जो आपका C1 और प्लस C4 है वो कितना हो जाएगा बताइएगा आप लोग। तो 2013 के लिए C1 C4 कितना होगा, तो C1 आपका रहेगा 85 और C4 कितना रहेगा 110, तो ये कितना हो जाएगा 5 8 1 9 और 1 195 हो गया। और 2012 में देखें अगर हम लोग, तो आपका C1 और C4 कितना होगा, तो आपका जो C1 है ना 2012 में ये आपका हो जाएगा 95। ठीक है, और इसके बाद C4 अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 195। आपको यहाँ पर निकालना है 2012 की तुलना में 2013 के लिए C1 और C4 की संयुक्त बिक्री का अनुपात। ठीक है, इनकी संयुक्त बिक्री जो आपने निकाली इसका बताना अनुपात आपको। देखिए इनका अनुपात कितना रहेगा 195 195, तो ये आपका रहेगा 1। ठीक है, कितना आपका रहेगा 1:1। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला जो आपका है ये बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा दो यदि दो अंकों का योग जो है 9 है, दहाई के अंक से इकाई का अंक का अंतर 1 है, तो दो अंकों वाली वह संख्या ज्ञात करें। दो अंकों का योग 9 है, यहाँ पर देखिए 4 5 कितना हुआ 9, यहाँ पर देखिए 6 3 कितना हुआ 9, यहाँ पर 5 4 9 और 7 2 9, ये सब तो 9 है। ठीक है, दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 है, मतलब इनका बीच का अंतर 1 है। यहाँ पर तो अंतर 1 है, यहाँ पर अंतर 1 नहीं है, यहाँ पर भी अंतर 1 है और यहाँ पर भी अंतर 1 नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 है, इसका मतलब दहाई का अंक जो है वो इकाई के अंक से 1 ज्यादा, तो 1 ज्यादा का मतलब ऑप्शन आपको सिर्फ सी में आपको दिख रहा है। तो इस प्रश्न के लिए जो आपका राइट आंसर बनेगा वो आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 176 नंबर है कि क्यों ने एक मैच 13,500 में खरीदी है और 11,000 में बेच दी है, उसकी हानि का परसेंटेज बताइए। तो इसको कितने की हानि हो जाएगी, तो यहाँ पर देखिए 13,500 रुपये की उसने खरीदी है और 11,000 की इसने बेच दी है, तो घटाइएगा आपका आएगा यहाँ पर 500, यहाँ पर आएगा 2। ठीक है, तो आपका आएगा 2500 की हानि। अब आपको बतानी है हानि परसेंट, तो कैसे निकालेंगे 2500 बटा में आपका क्रय मूल्य कितना था 13,500 और गुणा कर देंगे यहाँ पर 100 से। ठीक है, तो 2 जीरो से आपके जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 15 से काट देंगे इसको, तो 15 से आपका जाएगा 15 नेमा 135 और 15 इसको डिवाइड करेंगे तो 15 एकन 15 बचा कितना 20। ठीक है, 15 एकन 15 बचा कितना 10 हो गया, 15 छक्का 90, ये पूरा पूरा नहीं जाएगा। ठीक है, थोड़ा हम इसको बैक करते हैं और फिर से देखते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसको थोड़ा कम से काटेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा इसको हम 5 से काट करते हैं, 5 दूना 10 5 सत्ते 35, इसको देखिए 25 25 और आपके 2 जीरो। ठीक है, तो इतना आपका आ जाएगा 500 बटा 27 आ गया और ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो 500 में आपको 27 से यहाँ पर कर देना है भाग, चलिए भाग कर देते हैं यहाँ पर। 27 एक बार जाएगा आपका आएगा 27। ठीक है, अब देखिए एक स्टार्टिंग में आ गया, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर
ए वाले में ही स्टार्टिंग में एक आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 177 नंबर। आप 500 रुपये प्रति वस्तु की दर से 3 वस्तुएं खरीदने के लिए गए। हालांकि दुकान पर दी गई छूट के अनुसार आपको 2 वस्तुएं खरीदने पर एक मुफ्त में मिलती है। इस सौदे में कुल छूट की दर कितनी है? ठीक है, कुल छूट की दर कितनी है? देखिए 500 रुपये प्रति वस्तु की दर से आपने 3 वस्तु आप खरीदने के लिए गए थे, और जिसमें से हुआ क्या कि आपने 2 वस्तुएं मतलब खरीदी, 2 वस्तुओं के रुपए दिए और एक वस्तु आपको मुफ्त में मिल गई। अगर हम ऐसे हिसाब लगाएं कि 500 की एक वस्तु है, तो 3 वस्तुओं का रेट कितना हो गया? ये रेट हो गया आपका 1500 रुपये। कितना हो गया? 1500 रुपये। और लेकिन इनमें हुआ क्या? इनमें आपको एक वस्तु मुफ्त मिल गई। इसका मतलब क्या हुआ? जब एक मुफ्त में मिल गई तो इसका मतलब आपको छूट मिल गई कितने की? इस पर छूट मिल गई आपको 500 रुपये की। तो आपकी छूट परसेंट कितनी हो गई? तो 500 की छूट आपको मिल गई कितने पर? 1500 रुपये पर। गुणा कर देंगे यहाँ पर 100 से। ठीक है, तो 2 जीरो आपको कैंसिल यहाँ से होंगे, और 5 तियाँ 15, 5 एकन 5, 100/3 कितना आएगा? 33 सही, 1/3। ठीक है, 33.33%। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला जो आपका है ये बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखिए इसके बाद लिखा हुआ है यदि थीटा बराबर 30 अंश तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा? थीटा की जगह आप क्या रखेंगे? 30। ठीक है, टेन स्क्वायर 30 और प्लस कॉट स्क्वायर 30। टेन 30 का मान होता है 1/√3, इसका कर देंगे आप स्क्वायर। कॉट 30 का होता है √3, इसका कर देंगे स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 1/3, ये आपका सिर्फ 3 है, बट्टा 1 कर दीजिए। ठीक है, तो आपका एलसीएम 3 आएगा, तो 3 एकन 3, तो 1 प्लस 1 तियाँ 3, 3 तियाँ 9, तो आपका हो जाएगा 10/3। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला जो आपका है ये बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन डी। आगे देखिए इसके बाद अगला प्रश्न आपके लिए है कि यदि 3a बराबर 2b बराबर c तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। a अनुपात b अनुपात c आपको निकालनी है। आपको देखा है 3a बराबर 2b बराबर c, और आपको यहाँ पूछा गया a अनुपात b अनुपात c, तो कितना होगा? 1/3 बटा कर दीजिए अनुपात 1/2 अनुपात 1/1। तो ये आपका अनुपात बनेगा। अगर आपको ये ना मिले तो आप इसको सिंपल कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन बी में आपको बिल्कुल यही दे रखा है। ठीक है, तो इसको सिंपल करने की हमें यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमारा इस टाइप से आपका सवाल जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बाद 180 नंबर आपके लिए आ चुका है कि 10 दर्जन सेब, 15 दर्जन आम, 20 दर्जन संतरे बेचने के लिए रखे गए हैं। यदि प्रत्येक में क्रमशः 1/2, 1/3, 1/4 भाग और जोड़ दिया जाए तो अब बेचने के लिए कुल फल कितने हो गए हैं? देखिए सबसे पहले है कि 10 दर्जन सेब, 10 दर्जन क्या है? सेब है, और 15 दर्जन आम, आम, और उसके बाद 20 दर्जन संतरे। ठीक है, बेचने के लिए रखे गए हैं। यदि प्रत्येक में क्रमशः 1/2, 1/3, 1/4 भाग जोड़ें। इसमें आपसे कहा गया 1/2 भाग जोड़िए, इसमें 1/3 भाग जोड़िए, इसमें 1/4 भाग जोड़िए। तो कितना कितना हमें यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा? तो आइए देखते हैं। यहाँ पर है हमें 10 का 1/2, यहाँ पर 15 का 1/3 और यहाँ पर 20 का 1/4 में जोड़ना पड़ेगा। तो 2 पंचे 10, इसका मतलब यहाँ पर आपका आ गया 5 दर्जन, यहाँ पर तिपच 15, तो यहाँ पर 5 दर्जन, और यहाँ पर देखिए 4 पंचे 20, तो यहाँ पर भी 5 दर्जन। इसका मतलब हुआ क्या कि इसमें 5 जोड़ना पड़ेगा, 5 दर्जन सेब जोड़ने पड़ेंगे, यहाँ पर 5 दर्जन आम जोड़ने पड़ेंगे, यहाँ पर 5 दर्जन संतरे जोड़ने पड़ेंगे। तो कुल फल कितने हो गए? कुल फल, तो अगर दर्जन के हिसाब से देखें तो ये 15 दर्जन ये हो गए, और ये 20 दर्जन ये हो गए, और 25 दर्जन ये हो गए। तो कुल कितने दर्जन हो गए? तो 20 मतलब टोटल हो गए आपके 60 दर्जन। ठीक है, और ये कितने हो गए? तो 60 गुणा कर देंगे 12, तो 72 मतलब 720 ये टोटल हो जाएंगे फल। ठीक है, 720 फल आपके यहाँ पर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला जो आपका है ये बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। यहाँ पर आप देखिएगा एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। वह आधे रास्ते में पहुंचने के बाद अपनी गति को दोगुना कर देता है। वह 5 घंटे तक चलता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति है, हमें दूरी नहीं पता, हमने मान लिया कि इस तरीके से वो दूरी तय करता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, और आधे रास्ते में पहुंचने के बाद गति को दोगुना करता है। हमने मान लिया कि आधी दूरी ये हो गई,
ये दूरी x है, ये दूरी x है। उसकी स्पीड थी स्टार्टिंग में 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और हुआ क्या कि वह आधे रास्ते पहुंचने के बाद अपनी गति को दोगुना कर देता है, ठीक है। तो 3 थी, जब आधी दूरी पे पहुंच गया तो उसकी गति हो गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और वह 5 घंटे तक चलता है। अब वो जो दोनों मतलब मिलाकर कुल दूरी जो तय करता है ना, वो टोटल आपको लगता है 5 घंटे का समय लगता है उसको है। तो आपको निकालना है कुल दूरी कितनी है, तो आप क्या करेंगे, आपको फार्मूला तो आपको पता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। हम यहाँ पर लिख लेंगे समय होता है दूरी बटे चाल। समय लगता है 5 का, 5 घंटे का बराबर दूरी कितनी है। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, देखिए 5 मतलब x किलोमीटर की दूरी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। और प्लस अगली x किलोमीटर की जो दूरी है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर होगा क्या, देखेंगे 5 बराबर एलसीएम आपका अच्छी आएगा, तो यहाँ पर होगा 2x प्लस एक्स, ठीक है। इसको हम हल करेंगे तो ये होगा 5 बराबर 3x बटा 6, 3 एक्कन 3, 3 दूना 6, तो 10 बराबर x। आपसे का कुल दूरी, तो कुल दूरी कितनी थी x प्लस एक्स, तो 10 प्लस 10, 20 किलोमीटर कुल दूरी होगी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बनेगा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका बन जाएगा। अगला सवाल आप लोग यहाँ से देखिएगा कि एक बहुभुज की भुजाएं 9 भुजाएं हैं और प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा। तो 9 भुजाएं हैं एक बहुभुज की 9 भुजाएं हैं। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे कि आंतरिक कोण के लिए क्या होता है, आंतरिक कोण। तो आंतरिक कोण हम लोग यहाँ पर कैसे निकालेंगे, हमारा फार्मूला होगा n-2/n गुणा 180, ठीक है। ये हमारा होता है फार्मूला। n की जगह रखेंगे 9 माइनस 2 बटा 9 गुणा 180। तो 9 से आप काटेंगे आपका आएगा 20, तो आपका आएगा 7 गुणा 20 140, ठीक है। 140 का मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला आपका जो है ये बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। यहाँ पर आप देखिएगा प्रश्न नंबर आपके लिए 183 नंबर है कि एस और टी एक काम 50 दिन में पूरा कर सकते हैं और उन्होंने 20 दिन तक एक साथ काम किया, उसके बाद काम छोड़ दिया। बताइए कितना काम बाकी रह गया। देखिए एस और टी ये मिलाकर एक काम को कर सकते हैं 50 दिन में, 50 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन तक काम किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 20 दिन तक काम किया। अगर हम मान लें कि 50 काम है, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, 50 काम 50 दिन में करेंगे, तो 20 दिन में ये कितना काम कर देंगे, 20 काम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद काम छोड़ दिया। बताइए कितना काम बाकी रह गया, अब आप बताइएगा। 50 दिन तक काम कर सकते हैं, मतलब 50 दिन पूरा कर सकते हैं, इसका मतलब 50 काम हो गया मान लिया हमने। तो इन्होंने 20 दिन तक काम किया, तो हमने माना देखिए यहाँ पर 20 दिन तक काम किया, तो इन्होंने 20 काम कर लिया। अब जो काम बचा है कितना बचा है, 30 काम बचा है, 30 काम अभी बचा हुआ है। बताइए बाकी कितना काम रह गया, तो 30 काम बचा है, किसमें से, 50 काम में से। तो आपका आएगा 3/5। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला जो आपका है ये बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें, सही विकल्प का चयन करें। पहला है कि एक वस्तु 1599 में और एक मुफ्त पाएं। एक वस्तु की कीमत है 1599 रुपए और एक वस्तु आप उसमें फ्री में पा सकते हैं। और सेकंड में है कि एक वस्तु 999 में खरीदें और दूसरी पर 50% की छूट पाएं। तो देखिए 1599 में एक खरीदेंगे एक मुफ्त पाएंगे, इसका मतलब 1599 में आपको यहाँ पर जो है दो वस्तु मिलेगी, एक फ्री में एक रुपए पर गए। और जो दूसरी बार आपका है कि वो 999 में खरीदेंगे और दूसरी पर 50% की छूट मिलेगी। तो एक तो हो गई 999 की और दूसरी जो हो गई उस पर 50% की छूट मिलेगी। इसका मतलब दूसरी की कीमत जो रहेगी वो 999 की 50% रहेगी, 1/2 ही रहेगी सिर्फ, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर देंगे, 2 चक्कू 8 बचा एक, 2 ने 18 और 2 ने 18 0.5। तो ये आपका आएगा 0.5, 9 9 18 का 8 हाथ से लगाया 1, 19 का 9 हाथ से लगाया 1, 14। ये आ गए आपके 1498 और ये आपका है 1599। अब आप देखिएगा यहाँ पर भी आपको दो वस्तु मिल जाएंगी और ऊपर जो आपका लिखा हुआ वहाँ पर भी आपको दो वस्तु मिलेगी। इनमें से महंगी कौन सी है, पहली वाली, दूसरी सस्ती है। तो ए वाला महंगा है, बी वाला सस्ता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर आपको बताना है कि आरोही क्रम में कौन सी है, ठीक है। आरोही क्रम में आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि आरोही क्रम में कौन सा आपका यहाँ पर है। तो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन में आपको चार देखे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर
1/2 भी दे रखा है, 2/3 है, 3/4 है, 4/5 भी है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर दे रखा है और आरोही क्रम में आपको बताना है। देखिए, आरोही क्रम बनाने के यहाँ पर कई तरीके होते हैं, आप किसी भी तरीके से इसको देख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर ये तो दिख रहा है ना, प्रत्येक में देखिए 2/3, 3/4, 4/5 और 1/2। मतलब 1/2 भी आपको दे रखा है, 2/3 भी आपको दे रखा है, 3/4 भी आपको दे रखा है, 4/5 भी आपको दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर दे रखा है। और कौन सा आपसे पूछा गया आरोही क्रम में है, तो अगर हम इसको देखें, ठीक है, इन सबको देखें आरोही क्रम में कौन सा है, तो अगर यहाँ पर हम देखें तो देखिएगा इन दो में देखें 3 एकड़ कितना होता है 3, और 2 दूनी कितना होता है 4, तो इसमें से आपकी ये वाली बड़ी है। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पर और आगे देखें तो आगे यहाँ पर हम देख सकते हैं इनकी गुणा करेंगे 3 तियाँ 9 और 4 दूना 8, इनमें कौन सी बड़ी है, ये वाली बड़ी है, 9 बड़ा होता है ना। और इस तरीके से अगर आप आगे और भी देखेंगे, ठीक है, तो आगे भी आप देख लीजिएगा 4 चौका 16 और 5 तियाँ 15, यहाँ पर भी ये बड़ा है। इसका मतलब जो आपका ये 1/2, फिर उसके बाद 2/3, उसके बाद 3/4, उसके बाद 4/5, ये आपका जो है सीक्वेंस बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला जो आपका है ये बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab आपका ये कितना होने वाला है। तो चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का आपका है 2ab। ठीक है, ये तो कट जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप समझ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला जो आपका है ये बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा। यहाँ पर आप देखिएगा आर ने 13% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 1200 रुपये उधार लिए। आर को 5 वर्ष के बाद कितनी धनराशि का भुगतान करना पड़ेगा। तो देखिएगा कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा, सबसे पहले हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, क्या होगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये हमारा आगे का सूत्र। देखिए P कितना 1200 रुपये है, दर है 13% की, समय है 5 वर्ष का, बटा में कर देंगे 100, तो ये तो आपका कट जाएगा। 12×5 60 गुणा करेंगे 13, 73 मतलब 780 रुपये आपका यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो आपसे कहा 5 वर्षों के बाद कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा, मतलब कि आपको यहाँ पर क्या निकालना, आपको यहाँ पर निकालना है मिश्र धन। क्या निकालना है, मिश्र धन। तो कैसे निकालेंगे, P प्लस ए, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन है 1200 और ब्याज है 780, तो 12 सात कितना होगा 1980। ठीक है, तो 1980 रुपये आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा आपको यहाँ बताना है कि इसके गुणनखंड ज्ञात करें। तो गुणनखंड निकालने हैं, एक्स स्क्वायर है प्लस का एक्स है माइनस का आपका है 42। तो एक्स स्क्वायर प्लस का, देखिए 42 के ऐसे गुणनखंड जो घटाने पर एक आ जाए, तो 7 छंग 42, तो यहाँ पर जाएगा आपका 7x माइनस का 6x माइनस का 42 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस का, यहाँ पर अगर आप देखें थोड़ा सा इसको, अगर आप यहाँ पर करने आपको है गुणनखंड, तो चलिए हम गुणनखंड करते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक्स कॉमन लेंगे, आपका आएगा एक्स प्लस 7 माइनस 6 कॉमन लेंगे, एक्स प्लस 7 आपका यहाँ पर भी आएगा, तो एक्स प्लस 7 और एक्स माइनस 6 बराबर 0। तो एक्स बराबर माइनस का 7 और एक्स बराबर प्लस का 6। तो यहाँ पर आपको देखिएगा यहाँ पर आपसे सिर्फ ये पूछा गया था गुणनखंड, तो यहीं पर आपका सही है। ठीक है, यहीं पर सही आपका है, बराबर 0 मत रखेंगे, आप ऐसे निकाल देंगे, तो एक्स प्लस 7 और एक्स माइनस 6। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, सी में आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपको दे रखा है। आगे देखिए, इसके बाद यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर माध्य निकालना है, तो माध्य क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 2 1 3 10 13, 13 18 कितना हुआ 31, 31 3 34, 34 और 17 जोड़ देंगे तो आपका होगा 51, 51 से आपको होगा 70। अब बटा में आपका पदों की संख्या कितनी है, तो ये है 7, तो ये आपका निकल के आएगा 10। तो माध्य आपका कितना आएगा 10। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पर। यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसमें क्या जोड़ें कि 9 से कट जाए, मतलब 11 से कट जाए, तो 11 से सीधे डिवाइड कर देंगे 1739 को,
तो 11 एकम 11 बचा कितना 6। ठीक है, अब देखिए 11 अपना 55 कितना बचा, 13 से 5 गया 8। ठीक है, 9 उतारेंगे और 11 अट्ठे 88 कितना बचा, एक बचा यहाँ पर आपका शेष। इन्होंने का कितना जोड़ें कि पूर्णता व्यक्त हो जाए। तो अगर हम इसमें 10 और जोड़ दें तो ये 11 बन जाएगा, 11 से कट जाएगा। तो इसका मतलब इसमें हम अगर 10 जोड़ेंगे तो ये हमारा जो है ये बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।